तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं एआई एजुकेशन स्टडी इन हिंदी, और आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे कि आप पार्ट 1 में देखा कुछ प्रश्न छूट गया, तो मैं 9 तक प्रश्न किया, तो कुछ परेशानी के कारण मैं आगे कुछ नहीं कर पाया। तो आगे इस वीडियो में हम 10 से आगे हम पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन 10 से। सबसे पहले आप देख लीजिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार पिछले साल पूछा गया है, और यह एक क्वेश्चन बैंक की तरह पेपर, लेकिन मैंने इसको अलग से प्रिंट करवाया हूँ। तो इसके लिए आप ये मत कहना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से लगभग आपको, अगर 3 सेट मेरे पास है, अगर 3 सेट कर लेते हैं तो लगभग आपका 40 से 50% क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएगा। बाकी आप पढ़े होंगे 1 साल के अंदर। तो तब तक वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। पंचायती राज का स्वरूप जो है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि डी। 10 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो महिलाओं की संख्या जो है 78%। ये आप डाटा है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। अगला देख क्या है, गठबंधन। गठबंधन की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन की जो पकड़ है प्रशासन पर होती है। इसका आंसर जो है ढीली होती है। प्रशासन कैसी होती है, ढीली होती है। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है। 13 का जो आंसर है राइट आंसर वो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति जो है नियुक्त करती है। न्यायाधीश की नियुक्त राष्ट्रपति करती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है, ये अगर ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भूलने में ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसको याद करते जाइएगा, बार बार रिविजन करिए, सुबह उठ के पढ़िए। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हम सी लगाएंगे, सभी लगाइए सी। एक मिनट काम नहीं कर रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला जो प्रश्न है वो है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। 1871 ईस्वी। ये भी डाटा वाला क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जितना डाटा का क्वेश्चन होता है वो डाटा को बहुत जल्द याद कर लीजिए, वही अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न वो है, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंध है। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंध है। इस प्राथमिक क्षेत्र में जो है, हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न ये हो गया 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा जर्मन चांसलर था। निम्नलिखित में जो है जर्मन चांसलर जो है, जो सी, बिस्मार्क जर्मन चांसलर है। बिस्मार्क जर्मन चांसलर है। सभी अपने बगल में कॉपी रखिए और एक दिन करके टिक लगाते जाइए। इससे होगा क्या, रिवीजन होते रहेगा। जर्मन चांसलर थे बिस्मार्क। अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर का जो प्रश्न है, 18 नंबर का डी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें इनमें से सभी होता है उसका राइट आंसर जो है लगभग 90% डी ही होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 18 नंबर में ही देख लीजिए, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और अफ्रीकी क्रांति, इनमें से सभी। डी, 18 का डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है
विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का जो है सर्वोत्तम माध्यम है वो है आपको सी, मुद्रा। मुद्रा जो है सर्वोत्तम माध्यम है। अगला प्रश्न है, मास्टर दा किसका उपनाम है? मास्टर दा जो है वह सूर्यसेन का उपनाम है, सूर्यसेन का नाम है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बिहार में है, बागमती परियोजना वहाँ ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न आपको 22 नंबर में दिया गया है। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्राचुरता में पाया जाता है? प्राचुरता में पाया जाता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। केरल में मोनाजाइट प्राचुरता पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? ये हो गया 23 नंबर। निम्नलिखित में तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है गुजरात में है, जो जिसमें तेल उत्पादन का स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन कहाँ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको डिगबोई जो है ना भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसमें 1 2 3 4 राष्ट्रीय मार्ग 1, राष्ट्रीय मार्ग 2, राष्ट्रीय मार्ग 3, राष्ट्रीय मार्ग 4, इस तरह से आंसर आपको सबसे लंबा जो है ना जलमार्ग जो उसका राइट आंसर आप ये भी डाटा वाला क्वेश्चन ही है, तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 सबसे बहुत ज़्यादा लंबा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, पंचायती राज संशोधन के विघटन। ध्यान से देखिए, पंचायती राज संस्थानों के विघटन में स्थित कितने समय अंतराल चुनाव करवाना सही है? तो ये भी डाटा का क्वेश्चन ही है, आपको याद करना ही होगा। और यह यहाँ पे आप इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी है। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस देश का एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? इसमें देखिए, इसके ग्रेट ब्रिटेन इसमें भी है, फ्रांस में भी है एकात्मक शासन, और चीन में एकात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सूचित करने का लक्ष्य से हुआ था? इसका जो राइट आंसर है 28 का बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। तो निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि है? क्या आर्थिक गतिविधि है? इसका राइट आंसर जो वो होगा डी। गतिविधि जो है परिवहन की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की क्रिया को ही परिवहन कहा जाता है, और परिवहन गतिविधि वाला ही आर्थिक चाह है। आर्थिक गतिविधि चाह है तो परिवहन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? परिपक्वता जो अवधि है वो है दीर्घकालीन होती है, दीर्घकालीन की लंबे समय तक की। अगला प्रश्न देखिए क्या है 31 नंबर 31। तो रूस की सांसद को कहते हैं ड्यूमा। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ड्यूमा कहते हैं रूस के सांसद को। 31 नंबर का सी। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो ताशकंद में हुई, अगला प्रश्न,
भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए। भारतीय विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है 1995 में बना, 1995 में बना। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न 34। कौन सी सूती वस्त्र उत्पादन का अग्रणी है? सूती वस्त्र का जो अग्रणी है 34 नंबर क्वेश्चन सी, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर सी मुंबई। सबसे पहले जो है ना मुंबई में भी सूती वस्त्र का मतलब कपड़ा बनना शुरू हुआ था मुंबई में 1954। इसे इसका अपडेट 1854 से ही शुरू हो गया था मुंबई में। अगला प्रश्न ओस प्रकार है। ओस का प्रकार, ये कैसा क्वेश्चन? ओस प्रकार है तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का बी। देखिए इसका जो आंसर है वो तो बी दिया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन इस टाइपिंग में गलती किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन नया शब्द सुन रहे हैं कुछ, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा धान का। कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? कहाँ समाज विज्ञान का आधार भाषा है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा 36 ए बेल्जियम। बेल्जियम। तो निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार है? बेल्जियम। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है वह 37 जो है ए, यानी कि इसका 1975 में हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है 1974 का जनसंघर्ष का किस नाम जाना जाता है? जनसंघर्ष का किस नाम से जाना जाता है? 1974 में जो हुआ जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में दिया गया है। जो 1974 में जो जनसंघर्ष हुआ था, ये 38 नंबर का प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वह बी, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के नाम से। अगला प्रश्न गरीब रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीब रेखा जो है कैलोरी मापदंड किसने दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर, वह नियोजन आयोग, यानी कि बी राइट आंसर होगा 39 का। लास्ट प्रश्न 40। देखिए पहले मैं बता दूं यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, लगभग 80 कुछ प्रश्न हमारे पास है, तो अब मैं 40 ही रखूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से आगा हो गया, 12 मिनट हो गया, तो इसके लिए तो इसका राइट आंसर रहेगा 40 का। निम्न में से किस देश का मुद्रा रुपया है? किस देश का रुपया मुद्रा है? इसका है वह डी हो जाएगा पाकिस्तान। एक मिनट, इस प्रश्न में भी गाँव डाउट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश की मुद्रा रुपया है, तो वो होगा डी, क्योंकि भारत में भी हमारे यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा था, नेपाल में रुपया और पाकिस्तान में भी। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस यहाँ तक हमारा लगभग 40 प्रश्न हो चुका है, तो हम एक क्वेश्चन और के बाद 41 और कल हम 42 शुरू कर देंगे। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो है इटली का नहीं, इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। या फ्रांस पहला में, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो हीगेल जो है वह इटली का दार्शनिक था। इस प्रश्न में सॉरी, इसमें जो है ना मैंने इटली का दिया, क्योंकि हीगेल की देश दार्शनिक वह जर्मनी का दार्शनिक है। ठीक, तो वीडियो भी ख़त्म होता है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे इस चैनल पे AI एजुकेशन स्टडी इन हिंदी, और मैं हूँ सत्यम AI। और कुछ मैं भूगोल के अभी सीरीज 6 के बारे में ही वीडियो बहुत जल्दी आएगा, उसको भी देखिएगा। और जो क्लास 10th है उसको भी मैं देख ही रहा हूँ। इसमें 80 प्रश्न है, जिसमें 40 करवा दिए हैं और 40 अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अगली वीडियो में, एक नए अंदाज में फिर आएंगे। धन्यवाद।